हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं हिंदी का टेस्ट सीरीज का फुल सॉल्यूशन। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो देखो, ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। प्रातिकूल है, इसका आपका विलोम शब्द पूछा गया है। तो प्रातिकूल का विलोम शब्द होगा अनुकूल। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके दूसरा है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और व्यष्टि का समष्टि होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। साहचर्य का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका विराट का। विराट का विलोम शब्द आपका हो जाएगा क्षुद्र। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का विलोम शब्द पूछा गया है, तो इस प्रश्न का विलोम शब्द हो जाएगा अस्पृश्य। यानी यहाँ पर सिर्फ आ ऐड कर देंगे तो आपका विलोम शब्द बन जाएगा। विलोम की दृष्टि से एक शुद्ध युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है यहाँ पर। तो आयात निर्यात ये आपका ठीक दिया गया है। दृश्य का अदृश्य ये भी ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष करेक्ट है। और आमिष सामिष ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। आमिष और सामिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। तो यही आपका अशुद्ध मैच दिया गया है। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो अमर का होता है मृत्यु। डी पार्ट राइट होगा। और जीवन का होता है मरण। ठीक, तो यहाँ पर ये अमर का मृत्यु होगा। उक्त विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उक्त का क्या होगा अनुक्त। ठीक है। फिर आगे है, देखो देखेंगे अंतर्मुखी का आपको बताना है विलोम शब्द। अंतर्मुखी मतलब होता है अपने अंदर का जो मुख देखता हो, या फिर अंतर्मुखी होते हैं जो अपने अंदर ही रखते हैं, तो उसका होगा बहिर्मुखी। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है राजा का। काफी इजी ये टेस्ट सीरीज है। राजा का विलोम शब्द आपका होगा रंक। अमीर का होगा गरीब। ठीक है। दाता का दरिद्र, या फिर दाता का जो याचक का भिखारी। ये सारे आप ध्यान रखेंगे। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको क्या कहेंगे? तो ये है आपका नारद। नारद को झगड़ा लगने वाला मनुष्य या झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कहते हैं। ठीक है। महल का भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल के भीतरी भाग को कहा जाता है अंतःपुर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जो क्षीण न हो सके, तो जो क्षीण न हो उसे कहते हैं अक्षय। सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। जिसके सर पर चंद्रमा हो, जो चंद्रमा धारण करता हो या जिसके ऊपर चंद्रमा हो, तो उसे कहेंगे चंद्रशेखर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, यहाँ पर नहीं ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा निर्मम। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग या उपयुक्त है? यहाँ पर या तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो ये होता है अक्षत। बी पार्ट करेक्ट होगा। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो, तो उसे कहा जाता है अंत्यज। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य आपको यहाँ पे बताना है, तो ये हो जाता है आपका अ, तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ देखो, ये दोनों चीजें एक साथ दी गई हैं, आपको एकदम से कंठस्थ हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके, तो उसको कहेंगे असाध्य। तो दुस्साह्य और असाध्य, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जिसका उपचार नहीं हो सकता है उसको असाध्य कहते हैं। तो बोलते हैं कि उनको ऐसी असाध्य बीमारी है, तो उस टाइप का आप समझ सकते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसको कहा जाता है वीर प्रसू। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, शुद्ध शब्द होगा आपका विदुषी। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है 22 नंबर में। ये देखो लंगड़, भुजक्कड़, कोंकण, ये दोनों यानी तीनों सही हैं। भुक्खड़ गलत दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुक्खड़ नहीं होता है। ठीक है। भुक भुक्खड़ होता है ये।
ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, भुक्खड़। आगे 23 में देखेंगे, यहाँ पर बताना है आपको किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखो निरनुनासिक, निरनुनासिक ये सही है, गत्यर्थ सही है, अंतस चेतना ये भी चाहिए सही है, छिद्रान्वेषी ये वाला आपका गलत दिया गया है, ठीक है, छिद्रान्वेषी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका छिद्रान, यहाँ पर बिंदी लगेगी, वेशी, ठीक है, तो यहाँ पे ना नहीं होगी, बिंदी होगी। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो कवयित्री होता है ये तो आपको पता होगा, काफी बार रिपीट हुआ है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देखो अंतर्धान, वंदना और अधीन ये तीनों सही है। कवित्री लिखा है तो यहाँ कवित्री होगा, ठीक है, कवित्री। अभी इसके पहले देखा था, कवि का स्त्रीलिंग फिर से वही चीज है, तो ये होगा आपका कवित्री, सी पार्ट राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द यहाँ पे बताना है 27 नंबर में, तो ये हो जाएगा शुश्रूषा, ए पार्ट करेक्ट होगा। शुद्ध बताना है यहाँ पर, ये होगा ईर्ष्या, डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला है आपका अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है, उल्लंघन, उज्जवल, मनोरथ और वत्सल। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल ये तीनों सही हैं, उज्जवल गलत लिखा है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। उज्जवल को कैसे लिखेंगे, उज्जवल मतलब आधी जा दो बार बनाएंगे, ठीक है। शुद्ध शब्द रूप है आपको बताना है इसमें, तो ये देखो दुर्निवार होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चंचरिक, सिलीमुख और द्विरेत ये तीनों भौरे के पर्यायवाची हैं, यानी भौरे के हैं। द्विरथ ये आपका हाथी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो यहाँ पर आपका देखो मछली, मीन और सफरी ये तीनों मछली के पर्यायवाची हैं, जलोदरी नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जलोदरी ये नाव का पर्यायवाची। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका जक, जलद, केकी, मरीच। तो यहाँ पर आपका ये जस यानी जक होगा, ये पार्ट राइट हो जाएगा। ये आपका मरीच जो है, ये मरीच सूर्य का भी पर्यायवाची होता है और चांदनी का भी होता है। जलद ये समुद्र का है, केकी ये आपका मोर का पर्यायवाची। मीनाक्षी ये इसका पर्यायवाची है, मछली। मीन मतलब मछली, अच्छी मतलब मीन आँख, तो मछली की तरफ आँख यानी मछली हो जाएगा, यानी सुंदरी होगा, बल्कि ये मछली नहीं होगा यहाँ पर। मीनाक्षी का मतलब सुंदरी, ठीक, तो ये आपका कंफ्यूज करेगा मछली। मीन का मतलब मछली होता है, और जो मीन की तरह जिसकी आंखें हो, तो वो क्या होता है, सुंदरी। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची आपसे नहीं पूछा गया है, अश्म, सैंधव, घोटक, तुरंग, तो ये तीनों आपके घोड़ा के पर्यायवाची। अश्म ये पाषाण यानी पत्थर का पर्यायवाची, तो यही आपका राइट हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, फिर से पूछा गया है तुरंग, बाज ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। शार्दूल नहीं है, ठीक, तो ये सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तुरंग तुरंत का शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तुरंत, तो ये आपका होता है बाज, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये तुरंग, व्रंग और कुरंग ये आपके अ, अश्व का पर्यायवाची तुरंग होगा, ठीक है। कुरंग ये हिरन का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मतंग ये आपका हाथी का पर्यायवाची, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो दिया गया है वाजी, ठीक है, वाजी का पर्यायवाची आपका क्या है, तो ये आपका अश्व होगा, ठीक। और सिंह का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये सिंह का पर्यायवाची होता है आपका पंचानन, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहे जाते हैं, तो उन्हें तत्सम कहा जाता है।
आगे है इसमें देखो तत्सम शब्द आपको इसमें पहचानना है। नरम, नरक, नरम, गरम और तीर्थ ये दिया गया है। तो यहाँ पर ऑब्वियस तीर्थ होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम आपसे पूछा गया है, काफी इजी ये टेस्ट सीरीज है, इसमें 60 में 60 आने चाहिए थे। तो ये होता है अग्निष्ठिका, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन आपका होगा? सूरज। ठीक है, इसका तत्सम होगा सूर्य। बाकी दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर ये सारे सूर्य के ही पर्यायवाची दिए गए हैं। 45 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये पूछा गया है। तो आंख, नयन, नेत्र, दृग। तो यहाँ पर आंख नहीं होगा, तो बाकी नयन, नेत्र, दृग ये तीनों तत्सम रूप दिए गए, आंख ये तद्भव होगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपसे पूछा गया है। मृत्तिका, विकार, कपाट या फिर कपूर। तो यहाँ पर आपका ये कपूर होगा, ये आपका तद्भव शब्द है, इसका होता है कर्पूर। ठीक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 47 में निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपका होगा मुख। मुख आपका तत्सम है, बाकी कान का कर्ण, जीभ का जिह्वा और दांत का दंत। तो ये सारे आपके तत्सम होते हैं, ये तीनों आपके तद्भव दिए गए हैं। फिर है 48 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। यहाँ पे मधुप, मधुकर और आगे के ऑप्शन देखेंगे भ्रमर और भौरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका भौरा हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। श्रृंगार का शब्द बताना है तत्सम, तो ये कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है आपका इस तरीके से, श्रृंगार, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका हल्दी का तत्सम बताना है। तो हल्दी का तत्सम होगा हरिद्रा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शब्द का विशेषण आपका बताना है। तो यहाँ पर मानव शब्द का विशेषण होगा मानवता, या फिर मानवी भी होता है, लेकिन मानवता यहाँ पर दिया गया तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चारों भाई, यहाँ चारों में कौन सा विशेषण है? चारों भाई, तो समुदायवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक या फिर आवृत्तिवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुदायवाचक, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला वाला, दोनों, तीनों, चारों इस टाइप के ये समुदायवाचक होते हैं, ये ग्रुप को डिनोट करते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं और विशेषण है? तो विशेष्य और विशेषण दोनों आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर सांप है, ये आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, और जहर जो है ये भी आपका विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर देखो समुद्री और घातक और कीमती ये तीनों आपके हो जाएंगे विशेषण। तो दो विशेष, तीन विशेषण, सी पार्ट आपका यानी गा पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा है यहाँ पर बताना है। गुणवाचक का मतलब जो आपका गुण बता रहा हो या फिर विशेषता बता रहा हो, तो वो गुणवाचक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नया, नया, पुराना, ये क्या है? गुण बता रहे हैं। चौगुना, तीन या फिर कुछ, ये आपके संख्या या मतलब परिमाण या फिर नंबर बताते हैं, लेकिन नया जो है ये आपका गुण बता रहा है। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। यहाँ पे अवैधा नहीं होगा, ये अवैध होगा। तो अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण है ये बताना है। तो देखो कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी आपका विशेष हो जाएगा। ये सारे आपके ऑप्शन दिए हैं यहाँ नीचे तक। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे। तो सुगंधित क्या है? विशेषण है। पहले विशेषण देख लो, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध, ये चार हो गए आपके विशेषण। और फिर कस्तूरी, शिकारी, हिरन और शिकार, ये चारों हो गए आपके विशेष। तो चार विशेषण और चार विशेष, ये होगा आपका। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे,
वाक्य में मुख्य विशेष से आपसे पूछा गया है क्या है, तो मुख्य विशेष से क्या होगा आपका प्राण, ठीक है? मुख्य विशेष से क्या होगा प्राण, सी पार्ट यानी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष से आपसे पूछा गया है, तो विशेष से क्या होगा, काफी इजी है। देखो विशेष से होगा आपका व्यक्ति, ठीक है? कृशकाय क्या है, विशेषण है, और वह है वो भी विशेषण, तो ये दोनों विशेषण है, तो दो विशेषण एक विशेष के आगे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर विशेष से होगा आपका व्यक्ति। प्रतिदिन आपको बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन एक आपका होता है कालवाचक, प्रतिदिन समय बता रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण। और 59 में है किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको इसमें सेंटेंस पहचानना है कौन सा गलत है। कविता परिश्रमी युवती है, ये ठीक है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षाएं करेक्ट है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेक्ट क्या करेंगे, देखो यही महिलाओं महिलाओं का यही सरकारी अस्पताल है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए था, महिलाओं का यही सरकारी अस्पताल है, इस टाइप का लिखना चाहिए था, तो ये गलत है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। और वो अच्छा आदमी था लेकिन वो काम नहीं आया, ये भी आपका सही विशेषण का प्रयोग हुआ है। लास्ट देखेंगे, सौंदर्य दिया गया है, ये किस विधि से बना हुआ विशेषण है, तो सौंदर्य जो है ये आपका विशेषण है प्रत्यय विधि के द्वारा, ठीक, तो यहाँ पर घा यानी डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेड बैच एक्टिव हैं। यहाँ पर कम फीस में आप इनरोल करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस में आपको ऐसे और हिंदी दोनों के पेड बैच चल रहे हैं, कंबाइंड बैच है 300 मार्क्स का, ये आपका मेंस पेड बैच है, इसमें भी इनरोल करके हिंदी और ऐसे में मैक्सिमम मार्क्स अर्जित करके अपनी अच्छी खासी रैंक अर्जित कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको जुड़ना होगा पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर आपको इन सारे बैच की डिटेल्स मिलेगी और जुड़ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ, करंट अफेयर्स और डेली न्यूज अपडेट की जाती है, तो यहाँ पे जुड़ना ना भूलें। और हिंदी की आपको क्विज कराई जाती हैं, तो वो भी आप चैनल पर लगातार देखते रहें, जिससे कि आपकी हिंदी में इम्प्रूव होगा और आप प्रीलिम पास करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।